नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन, जहां हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत स्टेटस के बारे में, जहां स्टेटस लगातार अपडेट हो रहे हैं और आप सभी के मन में कई सवाल हैं जो कि स्टेटस देखने के बाद आए हैं। उन सब के बारे में एक एक करके बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्टेटस हैं, 4-5 स्टेटस हैं जिसके बारे में एक एक करके बताएंगे, तो लास्ट तक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, अन्यथा आप कमेंट में पूछते रहेंगे तो हो सकता है हम आपको रिप्लाई नहीं दे पाएँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यह फ्रेश फार्म है, ओबीसी कैटेगरी का है, बीएससी थर्ड ईयर का है, ठीक है, जिसमें कि कंप्लीटेड लिखा है। इससे कोई मतलब नहीं है, फॉरवर्ड हो गया है कॉलेज से, रिस्पांस पेंडिंग एंड पीएफएमएस, इससे भी अभी वर्तमान में कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में आगे चल के मतलब होगा। ये जो करंट स्टेटस आपका शो हो रहा है, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, मार्क्स नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, जैसा कि यह राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय का किसी कॉलेज का है, जहाँ पर रोल नंबर एब्सेंट मार्क्स तो ठीक फिल किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो पूर्णांक है यहाँ पर 10 भरना चाहिए, तो कॉलेज वाले यहाँ पर गलत फिल किए हैं, ठीक है, तो इसलिए ऐसा शो हो रहा है। अगला स्टेटस देखते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे भी क्या आपको करना है। ये नर्सिंग का है, बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग सेकेंड ईयर का है। इसमें भी वही चीज़ें हैं, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, ये इनका अंक इनके महाविद्यालय द्वारा भेजा गया है, जबकि यह सही है उनके अनुसार। अगला है कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटाबेस, ठीक है। अगला है एनरोलमेंट रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, जबकि ये सब कुछ सही फिल किया गया है। अगला है, ये भी इसमें लिखा हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटाबेस, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। इस कंडीशन में आपको करना क्या है? अगर आपका सब कुछ सही है, ठीक है, आपका सब कुछ अगर सही है, आपको लग रहा है, पहला तो नवीनीकरण जिन्होंने किया है उनके अंक उनके महाविद्यालय द्वारा भरा गया है, जहाँ पर मार्क्स की बात आ रही है या रोल नंबर की बात आ रही है या इनरोलमेंट नंबर की बात आ रही है, ठीक है, तो इनके लिए करेक्शन महाविद्यालय से होगा पहला, ठीक है। जिनका नवीनीकरण है यानी कि रिन्यूअल है, ठीक है, अगर उनमें ये दिक्कत आ रही है तो उनका करेक्शन कहाँ से होगा? महाविद्यालय से, ठीक है। दूसरा, यदि नवीन है, नया फार्म है, तो आपको अपने से इसको सुधार करना होगा, ठीक है, जहाँ पर करेक्शन के लिए विंडो दी जाएगी। 10 फरवरी तक आपको करेक्शन कर लेना है और 13 फरवरी तक अपने कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा कर देना है। दूसरा है कास्ट सर्टिफिकेट की समस्या। यह सर्टिफिकेट की समस्या आ रही है किनको? जनरल वालों को, जबकि जनरल में कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, ये भी बहुत परेशान है, ठीक है। अगला, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच दिया है, ये भी सेम कंडीशन है। इस स्टेटस में 2 चीज़ें गड़बड़ हैं, एक कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड है विद रेवेन्यू डाटाबेस, और एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर वाली प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम है, जबकि यह फार्म जनरल का है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, यदि सर्वर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वीआर सॉरी आ रहा है, तो आपको भी वेट करना होगा। बाकी जो करेक्शन है वो करेक्शन की विंडो अभी तक नहीं चल रही है, वहाँ भी वीआर सॉरी दे रहा है। जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन होती है कि कैसे ये करेक्ट किया जाएगा, आपको तुरंत ही टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बता दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी चीज़ें सर्वर या टेक्निकल एरर इसको बोल सकते हैं, इसकी वजह से आई हो, पहले तो आप इसको मैच करिएगा अच्छे से,
इसको मिला लीजिएगा। अगर आपकी नवीनीकरण का फार्म है तो अपने महाविद्यालय से वही करवा लीजिएगा। अगर आपका नवीन फार्म है तो आपको अपने से करेक्शन करके जमा करना रहेगा। दूसरा, यदि आपका कुछ गलत ही नहीं है और तब भी ऐसा शो हो रहा है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपका दे रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले इतने कार्य करने हैं। पहला, आपको छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकलवा लेना है जो पहले आपने जमा किया था। दूसरा, ये जो स्टेटस प्रदर्शित हो रहा है इसकी फ़ोटोकॉपी आप निकलवा लेंगे। एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि सेवा में, ठीक है, अपने प्रचार प्रचार्यों को संबोधित करते हुए पूरा एप्लीकेशन लिखेंगे कि मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट में ये शो हो रहा है, क्योंकि जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। इन सब के बारे में अपना मेंशन करके अपना एप्लीकेशन नंबर उसमें लिखेंगे। एप्लीकेशन नंबर मत, ये आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सब चीज़ें लिखेंगे। और क्या करेंगे, और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। इन चारों चीज़ों को, इन 4 डॉक्यूमेंट को लगाकर आप अपने महाविद्यालय में जमा कर देंगे और ये फिर महाविद्यालय द्वारा आपके विकास भवन में जमा कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर आपका महाविद्यालय नहीं सुनता है, नहीं करता है, तो आप सीधे विकास भवन में जाइएगा, समाज कल्याण विभाग में, वहाँ इसको जमा कर दीजिए अपने ज़िले में, आप जहाँ अध्ययनरत हैं उस ज़िले में। वैसे तो यह कार्य कॉलेज का है कि कॉलेज के द्वारा समाज कल्याण में जमा किया जाए, क्योंकि समाज कल्याण में अगर एक एक स्टूडेंट जाने लगेंगे तो कितनी भीड़ हो जाएगी, बहुत भीड़ हो जाएगी। इसलिए यह महाविद्यालयों द्वारा कार्य होता है। महाविद्यालय पूरा एकत्रित करके जितने भी बच्चों का ऐसा रहेगा सभी का वहाँ पर कर देंगे। एक बार आप लोग कमेंट करके बता ही दीजिएगा कि आप किस कास्ट से हैं, यानी ये जनरल कैटेगरी से हैं कि ओबीसी कैटेगरी से हैं कि एससी कैटेगरी से हैं, और आपका करंट स्टेटस क्या शो हो रहा है। एक बार कमेंट करके इसको बता दीजिएगा। साथ ही साथ एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा किसका किसका गलत है। वीडियो को थोड़ा सा शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि स्कॉलरशिप के संबंध में इसके आगे जो भी नोटिस हो, जो भी अपडेट हो, आपको तुरंत बताया जाए। आय प्रमाण पत्र यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप आय प्रमाण पत्र बनवा के तैयार रखिएगा। अगर करेक्शन होता है, आय प्रमाण पत्र नया लगता है तो करेक्शन हो जाएगा, जिसकी डेट तो आज से शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक पोर्टल नहीं ओपन हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में।